Question 18. How many 5-digit even numbers can be formed from the digits 0, 1, 2, 3 and 4 if repetition of digits is not allowed? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 18 में हमें 5-digit इवन नंबर्स चाहिए, ठीक है, नो रेपिटेशन अलाउड, और ये सारे नंबर्स हमें दिए गए हैं 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसमें क्या है कि हमें दो केसेस मिलेंगे, एक जब इस वाले पोजीशन में 0 होगा और एक जब इस वाले पोजीशन में 2 या फिर 4 होगा। तो बेसिकली हम इवन नंबर्स है, तो इस वाले पोजीशन में या तो 0 हो सकता है या 2 या 4, राइट। अभी हमें पता है कि कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता है, तो हमें दो केसेस होंगे। तो पहले केस में क्या है, हम कंसिडर करेंगे कि 0 है एन में। पहले हम मान लेते हैं कि इस वाले पोजीशन में हमारा 0 है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे 0 है। तो इन दैट केस क्या है, ये वाले पोजीशन में तो 0 होगा ही नहीं, और क्योंकि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी आती है विच इज़ 1। फिर मैं अच्छे से लिखती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ 0 है, ठीक है, मान लेते हैं। तो फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो रहा 1, एक ही पॉसिबिलिटी है 0, 0, 1, 2, 4 में यहाँ पे इस वाले केस में क्या है, हमारे पास रह जाता है 1, 2, 3, 4। ये तो फिर ये चारों में से कुछ भी एक हो सकता है, तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ है। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ एक डिजिट हो गया, यहाँ एक डिजिट हो गया, ऑब्वियसली यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, फिर ऑब्वियसली यहाँ पे 2 होगा, या 1 पॉसिबिलिटी, राइट। तो हमारे पास हो जाते हैं 24 ऐसे केसेस। तो पहले केस में जब हमारे लास्ट डिजिट में 0 होता है तो हमें 24 ऐसे नंबर्स मिल सकते हैं। अब मान लेते हैं कि अभी ये दो केसेस तो रह ही गए, 2 और 4, ठीक है। सो ये केस 1 है हमारा, जब हमारे यूनिट प्लेस में 0 रहेगा। तो केस 2 क्या हो सकता है, जब हमारे इस वाले पोजीशन में या तो 2 होगा या 4 होगा, और हमारे पास नंबर क्या था, नंबर था 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे हमारी कितनी पॉसिबिलिटी है, अगर हमारे पास सिर्फ 2 या फिर 4 यहाँ बैठाते हैं, यहाँ 2 या 4 होगा, तो यानी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ अगेन 0 तो हो नहीं सकता है, ठीक है। अभी क्या है कि 2 या 4 में हमने एक नंबर लिया हुआ है, मान लेते 2 लिया हुआ है या फिर 4 लिया, ठीक है, 2 लिया हुआ है, और हमारे पास हम 0 ले नहीं सकते, तो हमारे पास सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज है, राइट, 1, 3 एंड 4। इन दैट केस क्या होगा, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज हो गए। अभी पॉसिबिलिटी 3 है और यहाँ पॉसिबिलिटी 2 है, बट डिजिट तो बैठेगा कोई भी एक, सो यहाँ एक डिजिट बैठेगा, यहाँ कोई भी एक डिजिट बैठेगा, तो 2 डिजिट्स आउट ऑफ आवर 5 डिजिट्स, 2 डिजिट्स हमने यूज कर लिया है, तो रह जाते हैं और 3 डिजिट्स, राइट। आउट ऑफ दिस 5 डिजिट्स, ये हमारी 5 डिजिट्स है, राइट, टोटल, जिनमें हमने यहाँ पे 1 डिजिट यूज़ किया, यहाँ पे 1 डिजिट, यानी 2 डिजिट्स हमने ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। तो हमारे पास 3 डिजिट्स रिमेनिंग है, कोई भी 3, तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ 3 हो गए, फिर और एक घटेगा तो ये 2 हो गया, और एक घटेगा यहाँ 1 हो गया। तो ये हमारा है 9 इंटू 4 दैट इज 36। अभी टोटल हमने निकालना है दोनों केसेस को मिला के, जब यूनिट पोजीशन में 0 होगा और यूनिट प्लेस में जब यहाँ 2 या 4 होगा, उस केस में हमें मिला 36 और प्रीवियस केस में हमें मिला 24। तो इन दोनों का जो टोटल है दैट इज 24 प्लस 36 विच गिव्स अस 60। ये हमारा आंसर है। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट इवन नंबर्स, ठीक है, using the numbers 0, 1, 2, 3 and 4. So next question is question number 19. In how many ways can 5 persons sit in a car, 2 including the driver in the front seat and 3 in the back seat if 2 particular persons do not know driving? तो हमारा total number of persons है 5, ठीक है, 5 persons.
जिसमें 2 इंक्लूडिंग द ड्राइवर इन द फ्रंट सीट and 3 in the back seat. If 2 particular persons do not know driving. ठीक है, इन पांचों में से 2 लोगों को, 2 people को ड्राइविंग नहीं आती है, ठीक है, ड्राइविंग बिल्कुल नहीं आती है, तो हमारे पास रह गए 3 लोग जिसे ड्राइविंग आती है, ठीक है, ये दिमाग में रखना मेंटली। यहाँ पे पूछा गया इन हाउ मेनी वेज कैन 5 पर्सन सिट इन अ कार, 2 इंक्लूडिंग द ड्राइवर इन द फ्रंट सीट। सो अरेंजमेंट आप समझो उस क्वेश्चन से कि 2 लोग जो है, अगर ये गाड़ी है, लाइक ये हमारी कार है और यहाँ पार्टी नहीं हो रही है बिल्कुल, ओके बैड जोक, तो ये फ्रंट सीट में 2 लोग और बैक सीट में ऑब्वियसली 3 लोग, ठीक है, तो फ्रंट सीट में 2 लोग हैं ऑब्वियसली जिन्हें ड्राइविंग आती है वही, तो हमारे में क्या है कि 3 लोगों को तो ड्राइविंग आती है ना, जिसे ड्राइविंग आती है, तो उनमें से ऑब्वियसली एक इंसान जो है, 3 को ड्राइविंग आती है, 2 को ड्राइविंग नहीं आती है, तो ऑब्वियसली 3 में से तो एक तो ड्राइवर है, ये मानते ड्राइवर का पोजीशन है डी, तो यहाँ पे तो एक बैठेगा ना, 3 में से एक कोई भी एक बैठ सकता है, तो इस वाले पोजीशन के लिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है ड्राइविंग सीट के लिए। अब यहाँ पे क्या, अगर ऑलरेडी यहाँ पे एक कोई भी पर्सन बैठ चुका है तो यहाँ तो कोई भी 4 लोग बैठ सकते हैं ना, तो इस वाले सीट के लिए पॉसिबिलिटी हमारे है 4। अभी क्या है, ये नो रिपीटेशन वाला केस है, ऑब्वियसली हमारा भूत तो बैठेगा नहीं ना, अगर हम सामने ऑलरेडी बैठ चुके हैं तो हम पीछे तो नहीं बैठ सकते एट द सेम टाइम, तो ऑब्वियसली पहले वाले में 4 लोग और बच गए, तो 4 में से कोई भी एक बैठ सकता है, तो 4 पॉसिबिलिटीज हो गए जिनमें से एक तो बैठ ही गया मान लो, तो फिर हाथ में रह गए कितने लोग, और 3 लोग, तो 3 में से या तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी रह गए और 3 लोग बैठ गए, कोई भी इस वाले सीट विंडो वाले सीट में बैठ गया, अब 2 लोग रह गए, कोई भी एक बैठ गया यहाँ और एक जो बचा वो यहाँ बैठ गया, यहाँ किसी भी ऑर्डर में, मैंने इस ऑर्डर में दिया बट ये वाला ऑर्डर तो वैसे ही रहेगा ना, क्योंकि 3 में से सिर्फ एक बैठेगा यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे हो गया हमारा दैट इज 3 इंटू ये 3 और ये 4 फिर 3 और ये 2, 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच गिव्स अस 12 इंटू 6 विच इज 72, ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट्स है जो हमसे मांगा गया था। हमें क्या बेसिकली कंसेप्ट समझना है, किस वे में अगर हम विजुअलाइज कर लेते हैं ना कि किस वे में बैठाएंगे, लाइक अगर आप कार को आप टॉप व्यू, मैं एक्चुअली टॉप व्यू दिखा रही थी कि अगर टॉप व्यू देखो तो कौन कैसे बैठेगा, जस्ट इमेजिन करो ना ऊपर से किसी कार को देख रहे हो, कुछ भी ऑब्वियसली इतना रेक्टेंगुलर कार नहीं होता, बट जस्ट हैव दैट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इन योर माइंड कि कैसे कौन बैठेगा, ठीक है, ड्राइविंग वाला जो है वहाँ पे, क्योंकि हमें बता दिया गया है कि 2 लोगों को ड्राइविंग नहीं आती, तो ऑब्वियसली बात है 5 में से अगर 2 को ड्राइविंग नहीं आती है तो 3 को तो आएगी, तो उसमें से ये वाली सीट में 3 में से कोई भी एक बैठ सकता है, तो 3 पॉसिबिलिटीज तो इसमें हो गए। सिमिलरली एक एक करके अब 3 में से तो एक बैठा है, बट टोटल 5 में से यहाँ पे कितने लोग गए, एक, राइट, तो 4 रह गए, ड्राइविंग आती ना आती हो कोई भी कहीं भी बैठ सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई कह दिया स्पेशली कि नहीं अब भाई जिसे ड्राइविंग आती थी अब तो वो बैक में ही बैठेगा क्योंकि एक तो सामने बैठ रहा है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, देयरफॉर उस पर हमें इतना नहीं सोचना है, तो कोई भी कहीं भी बैठ सकता है अदर देन 1 पर्सन, कोई भी इन 3 में से एक ले रहा है, सो 5 में से एक 4 तो यहाँ आ गया, एक यहाँ बैठ गया, तो रिमेनिंग 4 में से कोई भी यहाँ बैठ सकता है, फिर रिमेनिंग 3 से यहाँ पे कोई बैठ सकता है, 2 पे यहाँ पे कोई बैठ सकता है, एक तो बच गया तो बैठेगा यहाँ पे, बस ऐसे हम सीटिंग अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट्स एज पर द क्वेश्चन हमें मिल चुका है। क्वेश्चन 20, इन हाउ मेनी वेज कैन 2 prizes in science and maths be awarded to 15 students? In how many ways can the first and second prize in history be awarded to 15 students? So ये क्या है क्वेश्चन में, हमें क्या करना है, जो भी डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में एज गिवन इंफॉर्मेशन वो लिख लेना है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है ना, ताकि बार बार ये परेशानी ना हो कि क्वेश्चन को बार बार देखना पड़े। सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी वेज कैन 2 prizes, ठीक है, बी अवॉर्डेड टू 15 स्टूडेंट्स, तो 15 स्टूडेंट्स है टोटल, जिनमें से हमें 2 अवार्ड्स देने हैं, ठीक है, एक मैथ्स में और एक साइंस में, ठीक है, एक साइंस एंड एक मैथ में।
फर्स्ट वाले पार्ट में किसी ने नहीं कहा है, मेंशन नहीं किया हुआ गया है कि एक प्राइज अगर मैंने साइंस में किसी को दे दिया, मान लो किसी रोहन को दे दिया, तो वो प्राइज मैं वापस रोहन को नहीं दे सकती हूँ मैथ्स का, या फिर आरती को अगर आप दे चुके हो साइंस का तो आप उसको मैथ्स का नहीं दे सकते हो। सो अ स्टूडेंट जिसे ऑलरेडी साइंस का अवार्ड मिल चुका है उसे मैथ्स का ना मिले ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। तो हो सकता है कि दोनों अवार्ड सेम पर्सन को जाए, राइट। सो रेपिटेशन इज अलाउड। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 अवार्ड है तो एक साइंस का एक मैथ्स का, ठीक है। अभी इस वाले के लिए पॉसिबिलिटी कितने हैं, क्योंकि हमारे पास 15 स्टूडेंट्स हैं तो 15 स्टूडेंट्स ही एलिजिबल है। सिमिलरली इस मैथ्स के लिए भी 15 स्टूडेंट एलिजिबल है। तो ये हो गया आपका 15 into 15 विच इज 225 नंबर ऑफ वेज जिसमें आप 2 प्राइजेस को दे सकते हो। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो है इन हाउ मेनी वेज कैन द फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज इन हिस्ट्री बी अवॉर्डेड टू 15 स्टूडेंट्स। अभी क्या है, फर्स्ट और सेकंड प्राइज तो एक पर्सन को नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज देते हैं तो 3 अलग लोगों को देते हैं। तो आप अगर सेम सब्जेक्ट या सेम फील्ड में आप किसी को प्राइज दे रहे हो तो जिसको आप फर्स्ट प्राइज दिए ऑब्वियसली उसको सेकंड प्राइज नहीं दोगे। तो इसमें ये क्लियर है कि जब आप हिस्ट्री का प्राइज दे रहे हो फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज जब आपको हिस्ट्री में देना है, हिस्ट्री में, तो उस केस में क्या है कि 2 अलग अलग लोग होंगे। तो पहले वाले फर्स्ट प्राइज में कोई भी 15 लोग मतलब 15 लोग हो सकते हैं, ठीक है। पहले वाले केस में क्या होता है, कोई भी 15 स्टूडेंट्स हो सकता है। अब ऑलरेडी एक को आपने दे दिया है तो रह गए कितने, 14 स्टूडेंट्स। सिमिलरली आप बोलोगे कि सेम चीज़ है, अब 15 या तो आप फर्स्ट प्राइज पहले दे रहे हो, या कभी कभी क्या होता है हम डिक्लेयर करते हैं कि सेकंड प्राइज मिलता है इससे सो एंड सो, फिर हम बोलते हैं फर्स्ट प्राइज किसी और को मिल रहा है, तब हम उसमें में भी आप देखो घुमा करके एक ही बात है, तब इसमें 15 होगा और इसमें 14 होगा, बट एक ही बात है, बी 14 into 15 और 15 into 14। तो इन दैट केस ये क्या होगा हमारा, 15 into 14 विल गिव अस 210। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। Given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated by hoisting the flags on a vertical pole, one below the other, if each signal requires the use of number 1, 2 flags, number 2, at least 2 flags of different colors। तो 5 flags है मतलब जैसे पीस ऑफ क्लोथिंग होता है ना, लाइक रेक्टेंगुलर, मान लीजिए कोई एक रेड कलर है, कोई एक येलो, ऐसे करके 5 डिफरेंट कलर्स हैं, कलर के फ्लैग्स हैं, ठीक है। जिसमें से कहा गया है हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय होइस्टिंग द फ्लैग्स ऑन अ वर्टिकल पोल। एक पोल में आप ये टुकड़ों को अगर आप अरेंज करोगे ना ऐसे करके तो अलग अलग सिग्नल्स जनरेट करेंगे। तो पहले वाले में कहा गया है 2 फ्लैग्स और सेकेंड में है एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। अब ये सारे वर्ड्स है ना बहुत ध्यान रखने होंगे कि क्या जब एटलीस्ट या एट द मोस्ट कहा जाए, स्पेशली एटलीस्ट अगर कहा जाए इसका मतलब होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा, एटलीस्ट मिनिमम, ठीक है। तो पहले वाले में क्या बताया गया, 2 फ्लैग्स, तो हमारे पास 5 है तो ये 5 होगा। 5 में से पाँचों ऑप्शंस है, कोई भी 5 आप ले सकते हो, 5 में से एक, तो रह जाता है एक ऑप्शन। तो ऑब्वियसली पहले वाले में 5 into 4 20 होता है। अब सेकेंड वाले में क्या है, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स बोले हैं। तो एटलीस्ट में कितने केसेस होते हैं, एक तो ऐसा केस आएगा जिसमें 2 है, ड्राइंग को अब इग्नोर करो, एक में हो सकता है 3, ओके, एक में हो सकता है 4, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं अपने पास, क्योंकि 5 डिफरेंट फ्लैग्स है तो फिर 5 होंगे ना, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सो पहले वाले में क्या है, पहले वाले केस में हमारा है 5 into 4 जो हमें देगा 20। नेक्स्ट वाले में है 5 into 4 और ऑब्वियसली देखिए ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। मैंने ये नहीं लिखा क्योंकि जस्ट प्रीवियस वाले में मैंने समझा ना ये 5 into 4 है तो वही है। सिमिलरली ये 5 4 3 ऐसे होगा तो 5 into 4 into 3 विल गिव अस 60। सिमिलरली ये 5 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, तो इट विल गिव अस 120, 20 to 6 120 ऑब्वियसली, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या है, 5 4, इसमें 3 ऑप्शंस 2 और ये लास्ट वाला, तो ये हो गया आपका 5 into 4 into 3 into 1 will give you 26, will also give you 120। तो इसे हम टोटल कर लेते हैं 26
60, 120 and again 120. तो ये हमारा हो गया 12, 1, 320 टोटल। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 22. How many numbers are there between 99 and 1000 such that number 1, every digit is either 2 or 5, 2, there is no restriction, 3, no digit is repeated, 4, the digit in hundreds place is 5, 5, the digit in units place is 5, 6, at least one of the digits is 5, 7, at least one of the digits is repeated, 8, exactly one digit is 5. क्वेश्चंस आप जॉट डाउन कर लो एक एक पार्ट करके। ओके, तो पहला लाइन क्या है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000। सो 99 और 1000 में कितने नंबर्स है? तो ऑब्वियसली 2 डिजिट है और ये 1 2 3 4 4 डिजिट है। तो 99 इज द लास्ट 2 डिजिट नंबर, क्योंकि 99 के बाद 100 आता है तो 3 डिजिट स्टार्टेड होंगे। ठीक है, और इसके जस्ट पहले तक भी 999 होता है, वो भी 3 डिजिट ही होगा। ऑब्वियसली इसके और इसके बीच में फिर 3 डिजिट ही हो रहा है। आप समझ रहे हो 3 डिजिट क्यों होगा? मैं फिर से बता रही हूँ कि 99 के बाद वाला नंबर 100 विल बी ए 3 डिजिट नंबर, और 1000 के पहले वाला भी 3 डिजिट नंबर है, दैट इज 999। तो ऑब्वियसली जितने भी नंबर्स होंगे बीच में वो 3 डिजिट नंबर्स ही होंगे जो हमें निकालने हैं। सो पहले वाले पार्ट में हमें क्या कहा गया है, एवरी डिजिट इज आइदर 2 और 5, राइट। मीन्स सबसे पहले तो हमें देखना है कितने सारे डिजिट्स हो सकते हैं, राइट। 0 से 9 हो सकते हैं, दैट इज हमारे पास 10 डिजिट्स है। मैं ओवरऑल क्वेश्चन का बोल रही हूँ, अगर हमें इतने सारे नंबर्स निकालने। पहले वाले के कंडीशन के हिसाब से इन तीनों पोजीशन में या तो 2 होगा या तो 5 होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा 2 ऑप्शन है, या तो 2 हो सकता है 5 हो सकता है। यहाँ पे भी या तो 2 हो सकता है 5 हो सकता है, यहाँ पे भी 2 या 5 हो सकता है। या तो 2 होगा या 5 होगा, ऑब्वियसली रिपीटेशन अलाउड है। अगर 2 है 2 2 2 हो सकता है, 5 5 5 हो सकता है, 2 5 2 हो सकता है, समथिंग लाइक दिस। तो इसको कैलकुलेट करने से आपको मिलेगा 8। सो दिस इज द 8 नंबर ऑफ वेज। अभी सेकेंड वाले में बोल रहा है देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, मतलब रेपिटेशन अलाउड है। ठीक है, तो पहले वाले में तो सबसे पहले 0 होगा नहीं, ठीक है, तो 10 डिजिट्स में से 0 तो हो नहीं सकता, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 9 ही ऑप्शंस रह गए। ठीक है, 9 ऑप्शंस रह गए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 भी हो सकता है, तो 0 to 9 कुछ भी हो सकता है। यहाँ 1 to 9 ही होगा नंबर, तो इसलिए 9 है। यहाँ 0 to 9 नंबर्स हो सकते हैं, इसलिए 10 ऑप्शंस है। यहाँ पे भी 0 to 9 ऑप्शंस है, इसलिए ये 10 पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये हो गया हमारा 900 वेज। ठीक है, थर्ड वाले में बताया गया नो डिजिट इज रिपीटेड, इसमें डिजिट रिपीटेशन अलाउड था, कुछ भी हो सकता है, नो रेस्ट्रिक्शन। अभी कुछ भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तब क्या होगा उस केस में? पहले वाले में तो ऑब्वियसली 0 होगा ही नहीं, रिपीटेशन आप सोचो ना सोचो। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन हो गया 1 से 9, तो यहाँ 9 डिजिट्स का ही ऑप्शन रह गया, 9 पॉसिबिलिटीज़। अभी क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक पॉसिबिलिटी ले रखी है, तो 10 डिजिट्स में से एक तो गया, तो यहाँ पे 9 और एक पॉसिबिलिटी रह गई है, और यहाँ पे एक घटेगा क्योंकि यहाँ पे एक बैठ जाएगा ना। तो 9 into 8, okay, which will give us 648 number of ways. ठीक है, fourth one is the digit in hundreds place is 5. अभी बैक टू नर्सरी, हमें पता है कि ये हंड्रेड्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, और ये वंस। ठीक है, ये 100 का प्लेस है, ये 10 का, और ये 1। ठीक है, तो क्वेश्चन बताया गया कि 100 वाले प्लेस में 5 है, हमेशा ये आप सोच लें यहाँ 5 है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा 5 ही बैठ रहा है, तो यहाँ पे हमेशा एक पॉसिबिलिटी है, सिर्फ 5 की पॉसिबिलिटी रह गई। यहाँ पे क्या है, 10 में से अब
कुछ तो और बताया नहीं गया कि रेपिटेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली हमारे पास 10 ऑप्शंस यहाँ है, यहाँ पे भी 10 ऑप्शंस है, तो 100 ऑप्शंस हो गए ना, 100 वेज। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, सब पार्ट 5। द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस इज 5। अब इस वाले पोजीशन में 5 बोला गया है, इस वाले प्लेस में यहाँ पे 5 होगा, इस बार बताया गया यूनिट्स प्लेस, तो यहाँ पे सिर्फ एक की पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ 0 नहीं हो सकता है, तो हमारे 10 में से तो एक पॉसिबिलिटी गई हुई है ना, तो यहाँ तो 9 होगा, और यहाँ कोई भी 10 डिजिट हो सकता है, इसलिए 10। सो 9 इंटू 10 इंटू 1 विच गिव्स अस 90 वेज। ठीक है, उसके बाद 6 आता है, एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स इज 5। एटलीस्ट, ये बहुत ही लाइक फंसाने वाला मामला है, क्योंकि मैंने जैसे कि उस वाले इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कहा था फ्लैग वाले में कि एटलीस्ट बोले उसका मतलब है मिनिमम, मतलब ऐसा है कि 3 है ना, 3, तो तीनों में से एक मिनिमम, एक में 5 होगा, दोनों में भी 5 हो सकते हैं, तीनों में भी 5 हो सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है, कितने भी नंबर्स आप निकालो, या फिर बस एक 5 हो सकते हैं। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, तो हम तो अभी हमें क्या करना है, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में सोचना है। क्या वे में, सबसे पहले हमारे पास 10 डिजिट्स है, तो मान लेते हैं ऐसा एक केस जिसमें यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, नो रेस्ट्रिक्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी यहाँ पे बैठ सकता है, एंड ऑब्वियसली हमने 0 से स्टार्टिंग नहीं हुआ, बट नो रेस्ट्रिक्शन वाला जो नंबर 2 पे हमने सॉल्व किया था 900, ऐसा वाला केस कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं फिर से समझा रही हूँ, कुछ भी हो सकता है, मेरा मतलब है इस वाले पोजीशन में तो 0 होगा नहीं, उसके अलावा यहाँ 1 to 9 बैठ सकता है, यानी हमारे पास ऑप्शन है 9 डिजिट्स का, यहाँ 0 to 9 का ऑप्शन है, यहाँ भी 0 to 9 का ऑप्शन है। तो ये जो हमारा प्रीवियस केस था ना कि कोई भी नंबर कहीं भी बैठ सकता है, 5 का हम सोच ही नहीं रहे, ठीक है, तो ये जो 900 है टोटल वाला केस, कुछ भी बैठ सकता है। अभी बोला गया इसमें से 5 मिनिमम कहीं ना कहीं होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, हम अगर ये निकाल लें कि कौन से वाले केस में 5 होगा ही नहीं, वही मिलेगा ना जिसमें 5 प्रेजेंट होंगे। मैं और एक बार समझा रही हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से हमारे इस वाले पोजीशन में 5 एटलीस्ट एक बार आ रहा है, मतलब वो एक बार आ सकता है, वो 2 बार आ सकता है, वो 3 बार आ सकता है, और कहीं भी आ सकता है। तो ऐसे अलग अलग नहीं निकाल करके हम ऐसे केसेस ढूंढ लेंगे जहाँ पे 5 कभी होगा ही नहीं, एक बार भी नहीं होगा, नॉट इवन वंस, एटलीस्ट वंस बोला गया। तो ये वाले जो केस होगा कि नॉट इवन वंस, उसको अगर हम टोटल केस से माइनस करें तो वो हमें दे देगा ना, हमें जो चाहिए एटलीस्ट 5 वाला केस। तो इन दैट केस हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट कि 5 होगा ही नहीं वाला केस, तो उस केस में क्या होगा, इसको हम रब करते हैं जिसमें 5 होगा ही नहीं वाला केस। सबसे पहले तो यहाँ तो 0 होगा ही नहीं और 5 भी नहीं होगा, तो हमारे पास से 2 ऑप्शन गए हुए, पहले क्या था 9 था, जब 1 to 9, पहले 1 to 9 होता था, इसमें से 5 भी गया हुआ है, तो 9 ऑप्शन नहीं होकर के इसमें 8 होगा, यहाँ पे 10 ऑप्शन नहीं होकर 9 होगा, यहाँ पे भी 10 ऑप्शन करके 9 होगा, क्योंकि 5 हम कंसिडर ही नहीं करें, तो 8 इंटू 9 इंटू 9 दैट इज 8 इंटू 81 विच विल गिव अस 648। ठीक है, तो हमारा टोटल था 900, जिसमें से हम 648 केसेस या वेज माइनस कर रहे हैं, तो हमारा हो गया 252। नेक्स्ट वाला सब पार्ट है क्वेश्चन 7, इसका 7th पार्ट, एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स इज रिपीटेड। तो 6th और 7th सेम है, तो कोई भी एक डिजिट रिपीटेड है, तो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी, एनीथिंग। तो वैसे ही जो टोटल केसेस हमने पिछली बार 900 निकला था, और जब हम 5 वाला केस कंसिडर कर रहे थे कि अगर वो प्रेजेंट ही नहीं हो, यानी कोई भी एक डिजिट 5 4 3 2 कोई भी एक को आप उठाओ और कंसिडर करो रिपीट नहीं हो रहा, तो इन दैट केस हमने निकाला था 648 जिस प्रीवियस वाले में सिमिलरली, तो उसको माइनस करेंगे एंड देन जो हमारा 252 निकलता है वही होगा सेम। तो सेम सेम है ये वाला केस, नथिंग डिफरेंट। और 8th वाला जो पार्ट है 8वां, एग्जैक्टली 1 डिजिट इज 5, यानी एक बार ही 5 रिपीट होगा और वो हो गई, चाहे वो मतलब 8 वाले में क्या बोल रहा है, इन तीनों पोजीशन में या तो 100 10 या 1 किसी भी एक पोजीशन में 5 आएगा और वो एक बार आएगा ही, एक बार। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ केसेस ऐसे होंगे, इसमें 3 केसेस होते हैं
कि 5 एक बार या तो यहाँ आएगा हंड्रेड्स वाले केस में, या टेंस, या फिर वंस में। तो जब मान लेते हैं में अगर 5 होगा तो 3, जैसे मैंने कहा 3 कभी यहाँ 5 हो सकता है, यहाँ 5 हो सकता है, यहाँ 5 हो सकता है। तो पहले अगर 100 वाले प्लेस का कंसिडर करें तो यहाँ बस एक ही पॉसिबिलिटी है, और 10 में से एक गया तो ऑब्वियसली 9 पॉसिबिलिटीज़ रह रहे हैं। अब 5 के अलावा तो कुछ भी रिपीट हो सकता है, किसी का तो मना नहीं किया ना कि आप नहीं रिपीट हो सकते हो। 5 का सिर्फ रिपीट नहीं कर सकते, तो वो एक बार आ सकता है, बाकी का तो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर यहाँ 0 to 9 आएगा एक्सेप्ट 5, तब 10 में से सिर्फ 5 ही नहीं आएगा तो 9 होगा। इसमें भी 10 में से सिर्फ एक डिजिट नहीं आएगा तो 9 होगा। 81 वेज। अभी मान लेते हैं कि 5 यहाँ है, ठीक है, तो इसका एक ही पॉसिबिलिटी है, और पहले वाले में तो 0 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, यानी 8 होगा, ठीक है। अब 5 के अलावा अब यहाँ पे क्या है, हमें 10 डिजिट्स में से 5 तो कभी भी नहीं होगा, तो ये 9 होगा, विच इज़ 72, ठीक है। सिमिलरली जब हमारे लास्ट वाले ऑप्शन में यहाँ पे 5 होगा, फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ 0 कभी नहीं होगा, 5 भी कभी नहीं होगा, सिमिलरली यहाँ पे 8 होगा, और यहाँ कोई भी 10 ऑप्शन हो सकता है एक्सेप्ट 5, क्योंकि 5 एग्जैक्टली वंस आ रहा है, तो 9 ये भी 72। इन्हें हम जोड़ लेते हैं ना, 81 + 72 + 72 कितने होते हैं। Question 23. What is the sum of the digits in the units place of all the numbers formed using the digits 3, 4, 5, 6 taken all at a time? हमें ये 4 डिजिट्स दे दिया गया है, 3, 4, 5, 6, एंड कहा गया है टेकन ऑल एट अ टाइम, यानी कि 4 डिजिट नंबर होगा। एंड दिस इज थाउजेंड्स प्लेस, ये 100 का प्लेस, ये टेंस, ये वंस या यूनिट्स, ठीक है। 1000, 100, टेंस, ये वंस या यूनिट आप कह लो। तो यहाँ पूछा गया द व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेस, यानी दिस वन, of all the numbers formed using this digits taken all at a time. क्वेश्चन में कहा गया है taken all the digits at a time, तो it implies कि कोई repetition नहीं है, क्योंकि सारे digits अगर हम एक साथ ले रहे हैं ना तो कोई repetition नहीं होगा, ठीक है। मान लेते हैं 3, हमारे 3 को हम यूनिट प्लेस में रख रहे हैं, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होता है, हमारे पास और 3 ऑप्शन रह गए, 4, 5, 6, है ना। तो 3 ऑप्शंस में से अगर हम यहाँ 3 बैठाते हैं एक्चुअली, तो यहाँ तो नॉट ऑप्शन, तो यहाँ पे एक रहेगा ना, अगर हम ऊपर 3 बैठाते हैं तो, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास 4, 5, 6 का यहाँ पे ऑप्शन रह गया, या तो यहाँ 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा। तो इन दैट केस हमारे पास 3 ऑप्शन है, यहाँ पे एक यहाँ बैठ गया और एक यहाँ बैठ गया, 2 ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी गए, तो रह गए 2 ऑप्शन। फिर एक ऑप्शन गया, तो एक घटने के बाद हमारे पास रह गया 1, राइट। दिस गिव्स अस व्हाट, दिस गिव्स अस, जब हमारा 3 विल बी एट द यूनिट्स प्लेस, तो हमारा इतना नंबर ऑफ वेज में डिजिट्स फॉर्म हो सकता है, विच इज नथिंग बट 6 वेज, ठीक है। अब जब हम लोग 4 भी यहाँ पे बैठाएंगे ना, तो सेम स्टोरी होगा, सेम केस, 6 वेज ही निकलेगा। 5 भी बैठाएंगे तो 6 वेज निकलेगा, 6 भी बैठाएंगे तो 6 वेज ही निकलेगा, सारे केसेस में 6 वेज ही निकलेगा, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स मांगा गया है ना, तो उसमें हमें देखना है कि कोई भी नंबर अगर फॉर्म कर रहा है, लाइक दिस, मैं क्यों ऐसे लिख रही बता रही हूँ। मान लो यहाँ पे इस एक नंबर के एंड में 3 है, एक नंबर के एंड में 4 है, एक के एंड में 5 है, एक के एंड में 6 है, तो ये 3 केसेस है, मतलब सॉरी ये 4 केसेस है, 4 सेपरेट केसेस। तो पहले केस में जैसे 6 नंबर ऑफ वेज निकला ना ये, वैसे 4 के केस में भी 6 नंबर ऑफ वेज ही निकलेगा, 5 के केस में भी 6 नंबर ऑफ वेज निकलेगा, और 6 के केस में भी 6 नंबर ऑफ वेज निकलेगा, ठीक है। सम ऑफ द डिजिट्स यूनिट्स प्लेस में हमारा नॉर्मली सम कितना आएगा, जब उसको एड अप करते हैं ना तो होगा 3 + 4 + 5 + 6 विच विल गिव अस 18, है ना। अभी हर एक में अपने को 6 वेज मिल रहा है, 6 वेज, 6 वेज, 6 वेज, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस विल बी मल्टीप्लाइड इनटू 6 टाइम्स, 18 into 6 will give us 108, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24।
In how many ways can 5 different balls be distributed among 3 boxes? तो हमारे पास 5 different balls है. तो हमारे पास 5 different balls है. ठीक है, ठीक है. 3 boxes है और 5 different balls है. So हर एक बॉल, अगर हम हर एक बॉल को फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं भी, यहाँ पे तो मैं कलर्स या और भी मैं डिनोट नहीं कर पा रही, तो मैं एक नाम दे दे रही हूँ. मान लो येलो बॉल का नाम ए है, रेड बॉल का नाम बी, ऐसा कुछ. ठीक है, हर एक बॉल डिफरेंट होगी, बड़ा छोटा ऐसे करके. तो हर बॉल का अगर मैं नाम दे दे रही हूँ, मैं समझाने के लिए ऐसा कर रही हूँ. 5 बॉल के ABCDE. ठीक है, अब ये बॉल्स जो है ना, मेरे पास 3 बॉक्सेस है. ठीक है, तो पहले वाले बॉल के पास कितने ऑप्शंस है, वो कितने बॉक्सेस में जा सकता है? 3 बॉक्सेस में. सेकेंड वाला भी 3 बॉक्सेस में जा सकता है. थर्ड वन कैन ऑल्सो गो टू 3 बॉक्सेस. फोर्थ वन 3 boxes. Fifth one 3 boxes. So this will give us 3 to the power 5. Okay, which will give us 9 into 9, 81 into 3 gives us 243. Okay, number of ways of distributing 5 different balls among 3 boxes. Let us go to next question. Question number 25. In how many ways 4 different balls be distributed in 5 boxes so that all the balls are not put in the same box? अभी क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ कि हमारे पास 4 डिफरेंट बॉल्स सिर्फ 5 बॉक्सेस है. ठीक है, तो प्रीवियस वाले सम्स में क्या डिफरेंस है? इसमें एक क्राइटेरिया दे दिया गया है कि ऑल द बॉल्स आर नॉट पुट इन द सेम बॉक्स. यानी सारे बॉल्स को, ऐसा कोई केस नहीं आना चाहिए कि एक बॉक्स में चारों बॉल्स आ गए हो. मतलब अपने पास मान लो ये है ABCD बॉल. ठीक है, अपने पास बॉक्स है 5. ठीक है, तो कभी इसमें 3 आ सकते हैं, इसमें 1 आ सकते हैं, ऐसे आएंगे, बट एक में कभी भी चारों नहीं आएंगे. तो इसमें हम क्या करेंगे, हम ऐसा केस निकालेंगे कि सारे, सबसे इजी केसेस जो होते हैं कि सारे बॉल्स कैसे अरेंज करेंगे, मतलब सारे बॉक्सेस में हम कैसे डाल सकते हैं, यानी टोटल वाला अरेंजमेंट माइनस क्या करेंगे, ऐसा कोई केस जिसमें एक बॉक्स में सारे बॉल्स आ गए हो, क्योंकि वो केस अपने को नहीं चाहिए. तो उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा. अब समझो इसको अच्छे से कि हमें बोला गया है कि ऐसा कोई केस नहीं चाहिए जिसमें, मतलब ऐसे केसेस निकालो, शर्त ये है कि सारे बॉल्स कोई भी एक बॉक्स में किसी भी मोमेंट में नहीं रहेंगे. ऐसा कभी नहीं होना चाहिए. ठीक है फाइन, इसमें कभी AB है, कभी इसमें CD है. ठीक है, ABCD है, या कभी ABC इसमें है, इसमें D है, पर कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि चारों बॉल्स इसमें है ये चारों बॉल्स इसमें है. कोई भी केस नहीं होना चाहिए. तो अपने को क्या करना है, टोटल अरेंजमेंट निकालने हैं कि कितने तरह से हम बॉल को बॉक्सेस में डाल सकते हैं, माइनस कोई ऐसा तरीका, मतलब माइनस ऐसा केस इनफैक्ट जहाँ पर चारों बॉल एक बॉक्स में होंगे. तो वो वाले केस को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा ना. तो हम क्या करेंगे, अभी बेसिकली टोटल वाला केस में अभी हमने क्या देखा था, देखो अभी इसमें क्या करेंगे, हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को अप्लाई करेंगे. कैसे कि हमारे पास 5 बॉक्सेस है और बॉल्स है हमारे 4. तो हमारे पास जो 4 बॉल्स है, तो पहले वाला बॉल 5 बॉक्स में जा सकता है, दूसरा वाला भी 5 बॉक्स में जा सकता है, तीसरे वाले के पास भी 5 ऑप्शन है, किसी भी 5 बॉक्स में जा सकता है, और चौथा वाला भी 5 बॉक्स में जा सकता है. दिस गिव्स अस 5 to the power 4, which is 25 into 25 gives us 625, है ना. हमारे पास तो 5 बॉक्सेस है. ऐसा केस जिसमें चारों बॉल एक बॉक्स में जाएंगे, कैसे, अभी मान लेते इसके पास एक ऑप्शन है, मतलब चारों बॉल इसमें जा सकते हैं. ये एक बार हो सकता है इसके साथ ये चीज़ कि चारों बॉल एक बार इसमें आए. ठीक है, अभी इसके पास भी, अभी क्या है, मेरे को ये समझना पड़ेगा कि कितने सारे केसेस हो सकते हैं. ठीक है, अभी यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ना बहुत अच्छे से अप्लाई हो रहा है, अप्लाई कर सकते हैं. देखो आप
पांचों बॉक्सेस में पहले वाले में क्या है ना, अपने पास 4 बॉल है, ठीक है। तो चारों बॉल जब इसमें आ गया ना ABCD, तो ऐसा सिर्फ एक बार ही हो सकता है। कितने बार आप डाल रहे हो ना, एक बार ही हो सकता है। दूसरी बार डालोगे तो रेपिटेशन ऑफ द केस हो जाएगा, यूनिक केस नहीं है। हम लोग यूनिक केस ही कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, अभी क्यों मैं ये चीज़ बोली मैं फिर से समझा रही हूँ। मान लेते हैं यस, जब हम 2 बुक अरेंज कर रहे थे ना कभी भी अरेंजमेंट के केस में AB, तो AB को हम कितने वे में अरेंज कर सकते हैं, AB या BA। अभी क्या है, बार बार अरेंज करेंगे तो ये हो सकता है ये 4 बार आए AB, ये 5 बार आए BA। जितनी बार अरेंज करोगे, अरेंजमेंट्स तो होते रहेंगे ना जितनी बार आप अरेंज करो, बट चांसेस क्या है, लाइक कितनी तरह के आ सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 2 ही तरह के पॉसिबिलिटीज है। सिमिलरली इसमें आप कितना बार भी अरेंज करो, 10 बार आए 15 बार आए, दैट इज अ डिफरेंट केस। मतलब ये 4 बॉल एक बॉक्स में आएंगे ना, या 15 बार अगर अरेंज कर रहे हो ना, तो हो सकता है कि 12 बार इसी में आए। 15 टाइम्स ही ऐसा हो रहा है कि चारों बॉल इसी में आ रहे हैं। बट ये जो केस है 4 बॉल एक बॉक्स में आ रहा है, ये केस कितना यूनिक है, एक एक बार ही हो सकता है, लाइक एक टाइप का ही हो सकता है। फिर से मैं और क्लैरिफाई कर रही हूँ, ऐसा नहीं है ना कि ये कोई शेल्फ है जिसमें आप ABCD को रख रहे हो कि यार पहले मैंने A को रखा, ऐसे अरेंज कर रहे हैं या ऐसे अरेंज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। अभी एक डब्बे में 4 बॉल रख रहे हो, एक ही तरीके से रख सकते हो ना, कैसे भी रख रहे हो। बेसिकली ये आप समझो, एक डब्बे में 4 बॉल रख रहे हो तो एक ही तरीके से रखोगे, एक ही यूनिक वे में। इसमें भी एक होगा, सिमिलरली इसमें भी एक होगा, और इसमें भी एक होगा, और इसमें भी एक होगा। तो बेसिकली ये सारे के सारे एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो 1+1+1 ये टोटल ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 5। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है ये आप समझो पहले। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस है और इवेंट कह सकते हो। यानी जब चारों बॉल एक इसमें होगा ना, इस वाले बॉक्स में, तो पॉसिबल नहीं है ना कि इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, उसमें भी हो, नहीं हो सकता है। तो एक ही बार इसमें हो सकता है। सिमिलरली तो जब इसमें 4 बॉल रहेंगे तो इनमें नहीं होंगे, जब इसमें होंगे तो इन चारों में नहीं होंगे, जब इसमें होंगे तो इन चारों में नहीं होंगे, जब इसमें बॉल होंगे 4 तो इन चारों में नहीं होंगे। तो ये सारे केसेस हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर भी दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज़ जा करके कंसेप्ट वाले जहाँ पे मैंने क्लियर किया हुआ है ना पूरा ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग, ये आप जा करके वो वीडियो चेक करो, एंड डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू कि और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। पर ये आप पहले समझो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, कि एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि अगर एक घटना हो रहा है कहीं पे, इफ समथिंग इज ऑकरिंग समवेयर, तो वो दूसरी जगह ऑकर नहीं करेगा। मतलब अगर मैं एज अ पर्सन, अगर मैं यहाँ हूँ तो अभी तो मैं लंदन में बैठी नहीं हो सकती ना। एज अ पर्सन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी वाला कंसेप्ट। मतलब आप कोई भी आकर के आप बोल सकते हो अरे ये तो हो सकता है पॉसिबिलिटी, बट एज अ पर्सन आई एम सेइंग आई कांट बी फिजिकली प्रेजेंट इन 2 प्लेसेस एनी टाइम, राइट। सो सिमिलरली चारों बॉल एक बॉक्स में अगर है तो दूसरे वाले बॉक्स में नहीं है, तीसरे में नहीं, चौथे में नहीं, पांचवें में नहीं है। जब सेकेंड में ऑकर कर रहे हैं चारों बॉल्स तो बाकी बॉक्सेस में नहीं है, तो इट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, तो इस वाले जो केस है जो हमें मना किया गया था कि वो आप मत कैलकुलेट करो, वो वाला केस निकलता है 5, ठीक है। टोटल में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 625 से अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा मिल गया ना 620। अब तक हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अप्लाई करके सब कुछ सॉल्व किया, ठीक है। जहाँ पर परम्यूटेशन के फॉर्मूला से भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे, ऐसे कुछ कई सम्स आए थे बीच में। कुछ लोग जो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं चैप्टर को वो सोच रहे होंगे कि मैम ने यहाँ पे फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई किया। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप फॉर्मूला ना अप्लाई करो या अप्लाई करो। मैं बस कंसेप्ट को क्लियर कर रही थी, आपका फाउंडेशन को तगड़ा कर रही थी। अभी जो हम नेक्स्ट वाले में जा रहे हैं ना, जिसको हम अभी क्वेश्चन 25 के बाद 26 ऐसे करके मार्किंग्स नहीं कर रही है क्वेश्चन का, मैं 1-2 करके कर रही हूँ ताकि हमें पता रहे, सेग्रीगेशन करके रख रही हूँ ताकि परम्यूटेशन का फॉर्मूला के वाइज हम कैसे कर सकते हैं वो सारे सम सिखा रही हूँ। और ऐसा नहीं कि हम फॉर्मूला से करेंगे तो वो जो कंसेप्ट वाला वे हम सीखे वो छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं, वो नहीं छोड़ना है, मैं बताऊंगी कैसे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी 4-letter words with or without meaning can be formed out of the letters of the word wonder if repetition of letters is not allowed?
तो हमें एक वर्ड दे दिया गया वंडर, जिसमें हमारा कितने सारे लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6, इसमें हमारा 6 लेटर्स है और हमें कहा गया 4 लेटर वर्ड चाहिए, तो 6 लेटर वर्ड से हमें 4 लेटर वर्ड फॉर्म करना है और कह दिया गया है नो रिपीटेशन अलाउड, राइट, नो रिपीटेशन अलाउड कह दिया गया है। तो अभी फॉर्मूला से क्या करेंगे, फॉर्मूला में हमें याद करना है कि जब हमें n ऑब्जेक्ट्स दे दिया गया था जिसमें से हमें r ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करना था, तो हमारा फॉर्मूला था NPR, ठीक है, मैं जस्ट रिकैपिचुलेशन करवा रही हूँ। तो NPR में क्या हो रहा है, इसका फॉर्मूला था n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, राइट, जब हम n ऑब्जेक्ट से r ऑब्जेक्ट्स को ले रहे हैं। सिमिलरली अभी हम 6 ऑब्जेक्ट से 4 मतलब 6 ऑब्जेक्ट से 4 ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, यानी 6 लेटर्स से 4 लेटर्स ले रहे हैं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, दिस विल बी आवर 6p4 which will give us 6 factorial by 6 minus 4 factorial। अभी ये हो जाता हमारा 6 by 2 factorial, 6 factorial by 2 factorial, which is nothing but obviously into 1 है, वो आप लिखो ना लिखो, 2 factorial is 2 into 1, एकदम मैं बारीकी से तोड़ के दिखा रही हूँ, ठीक है। अभी ये कटा तो मेरे को मिल रहा है 12 into 30 which gives us 360, ठीक है, फॉर्मूला से ये हो गया हमारा। अभी यही चीज़ हमने इतने जितने सारे सम्स हमने प्रीवियसली सॉल्व किया ना, वो हमने कंसेप्ट के टाइम पे क्या किया था, अभी यहाँ पे देखो, अब 6 लेटर में से 4 लेटर्स फॉर्म करने, यानी कि मैं साइड में बताती हूँ यहाँ, ठीक है। अभी 6 लेटर में से क्या था, अब रिपीटेशन नहीं बताया गया, तो यहाँ पे हमारे पास 6 ऑप्शन है, यहाँ पे 5 ऑप्शन है, एक एक करके घटता जाएगा, राइट। ये भी आप सॉल्व कर रहे हो तो 13 to 12 इज 360, राइट, सेम चीज़। अभी देखो यहाँ पे हमने किया था राइट हैंड साइड में, जो मैं दिखा रही हूँ इस पे में किया था, राइट, इतनी देर से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, और ये फॉर्मूला से हमने किया ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, कुछ देखा सिमिलैरिटी, ऑब्वियसली सेम है, होगा ही, मैंने ये शुरू में ही बताया था, आप कैसे भी सॉल्व करो आपका कंसेप्ट सही होना चाहिए, बाकी फॉर्मूला से करो या सिंपल वो फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग अप्लाई करो, कुछ भी अप्लाई करो, मतलब बेसिकली अंडरस्टैंडिंग आप सही रखो, फॉर्मूला भी तो उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है ना, तो सेम ही आएगा। फॉर्मूला इज नथिंग बट इट्स एक्चुअली वो कंसेप्ट को हमने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है, इसलिए फॉर्मूला निकलते हैं। फॉर्मूला हम डिराइव कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं कंसेप्ट से। तो अभी और एक क्वेश्चन मन में आ सकता है कि मैम उससे तो जल्दी हो जा रहा है, हम लोग जो सीखे हैं इतने दिन से, और इसमें तो लाइक स्टेप्स हमें लिखने पड़ रहे हैं NPR से, लाइक दिस, बट यकीन मानो आप कि बाद में चल करके दिस विल बी वेरी यूजफुल, बहुत काम में आएगा, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप कैसे क्या आ रहा है ये आप दोनों तरीके से जानो, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने दोनों तरीका दिखा दिया। अभी क्या है कि वैसे आए ऐसे आए कैसे भी आए, आप एग्जामिनेशन हॉल से तो करेक्टली सॉल्व करके निकलोगे सब चीज़, इतनी गारंटी है। आसान लग रहा है ना, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लोग बोलते हैं 11 का मैथ्स या कुछ भी बहुत डिफिकल्ट है, ऑल इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ओके, क्वेश्चन 2 में जाते हैं। How many 4-digit numbers can be formed by using the digits 1 to 9 if repetition of digits is not allowed? सो 1 to 9 का हमें दे दिया गया डिजिट्स, इसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं है और 4 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं, तो ऑब्वियसली 1 to 9 गिव्स अस, दिस गिव्स अस व्हाट, 9 डिजिट्स, मैं 9D लिख रही हूँ, और ये जो है ये 4 डिजिट नंबर है, तो ऑब्वियसली 9 डिजिट से हमें 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, विच गिव्स अस 9P4। 3024,
ठीक है। और हमने जो तरीका सीखा था वो कैसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? सिंपल है, यहाँ पे दिस विल बी, यहाँ पे हमारे पास 9 ऑप्शंस है। अच्छा, यहाँ पे बहुत अनटाइडी हो जाएगा, एक सेकंड में नीचे करके दिखाती हूँ। यहाँ हमारे पास 1 to 9 का ऑप्शन है, 9, ये घट जाएगा 8, 7 और 6। अभी अब देखो ये और ऊपर में, सो ये और ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। So question number 3, 10 students participate in a debate. In how many ways can the first 3 prizes be won? 10 students हमें बता दिया गया जिन्हें हमें 3 prizes देने हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक बच्चे को फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं दे रहे हैं हम लोग। सो ये हो गया हमारा 10p3। अभी क्या है, फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज, थर्ड प्राइज, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइज के लिए हमारे पास 10 बच्चे हैं, एक को हमने दे दिया प्राइज तो 9 हो गए, फिर और एक को दे दिया तो 8 हो गए। सी, मैं सिमिलैरिटी दिखा रही हूँ, देखो, ठीक है। In how many ways can 3 sports prizes be given to 20 boys when a boy may receive any number of prizes? अभी क्या है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में था कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज अलग अलग बच्चे को दे सकते हैं, स्टूडेंट्स को। अभी क्या है कि इसमें ऑप्शन दे दिया गया कि एक बच्चे को हम कितना भी प्राइज दे सकते हैं। अभी 20 बॉयज है तो हर एक बच्चे को मोर देन 1 प्राइजेस भी दे सकते हैं। एक को हम तीनों दे सकते हैं, या एक को हमने 2 प्राइजेस दे दिया, किसी एक बच्चे को 1 प्राइज दिया, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा, बेसिकली हमारे पास जो 3 प्राइजेस है, हमारे तरीके से भी सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले वाले प्राइज के लिए 20 नॉमिनेशन से मतलब 20 बच्चों को हम दे सकते हैं। सेकेंड वाले के भी लिए भी हम लोग 20 को दे सकते हैं, इसके लिए भी 20 को दे सकते हैं। इट्स नथिंग बट 20 to the power 3 which gives us 8,000, ठीक है। अभी क्या है कि हमने ये वाला एक किया था, याद करो, which was nothing but number of permutation of n different objects taken r at a time, जहाँ पे repetition of objects allowed हो रहे थे, याद है? ये हमने एक थ्योरम कराया था, जब हमसे n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से 8 ऑब्जेक्ट्स हम ले रहे और रिपीटिशन अलाउड होता था, तब हमारा परमुटेशन था n to the power r, ये हमने करवाया था। प्लीज़ वो कंसेप्ट वाला वीडियो वापस से चेक करो, क्लैरिफाई हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी हासिल होगी उसमें से। अभी सेम चीज़ अप्लाई हम इसमें कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, there are 10 lamps in a hall, each one of them can be switched on independently. Find the number of ways in which the hall can be illuminated. अभी 10 लैम्प्स है, और सबसे पहले इल्यूमिनेटेड का मतलब यहाँ पे कहा गया है कि अभी एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर करो, अभी 10 में से एक भी लैम्प जल रहा है तो रोशनी है ना, थोड़ी सी भी, बट रोशनी है, अंधेरा नहीं है। तो वो केस आपको याद रखना है, ठीक है, कि इल्यूमिनेटेड बोले तो क्या है। तो अभी 10 लैम्प्स है हमारे पास, हर एक लैम्प के पास कितने ऑप्शन है? हर एक लैम्प के पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन बोले तो या तो वो ऑन रह सकता है या तो वो ऑफ रह सकता है ना? हर लैम्प के पास 2 ही ऑप्शन है। तो बेसिकली हमारे पास 10 लैम्प्स है, 10 लैम्प्स है जिनके पास हर लैम्प से हम 2-2 ऑप्शन लेंगे, सबके पास 2-2 ऑप्शन है, 2-2 ऑप्शन, सब में 2 ऑप्शन है, ठीक है, ऐसे करके। तो बेसिकली क्या हो गया, 10th लैम्प तक जाएगा विच इज़ नथिंग बट 2 to the power 10, ठीक है। 2 to the power 10 आप कैलकुलेट करो तो ये आपको देगा 1024, ठीक है। ये कैलकुलेट करोगे तो आपको ये देगा। अभी क्या है, ये सारे वो केसेस है जिसमें हर एक लैम्प का दोनों केस कंसिडर किया गया, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो इस पूरे वाले केस में एक केस छुपा हुआ है जिसमें सारे के सारे ऑफ है। यानी कि मान ले तो मैं एक छोटे बेसिस में दिखा रही हूँ कि मेरे पास मान लो सिर्फ 2 ही बल्ब है, ए और बी। तो ए बी में से ये ऑन हो सकता है एक बार, ये ऑफ हो सकता है, ये ऑफ हो सकता है, ये ऑन हो सकता है,
ये दोनों ऑन हो सकता है, दोनों ऑफ हो सकता है, ठीक है। पहले 2 to the 4 केसेस हो रहा है, ठीक है। ये नंबर ऑफ लैम्प है और हर एक लैम्प का जो नंबर ऑफ केसेस है ऑन ऑफ वाला, ठीक है। ये चारों केस में एक ऐसा केस है जिसमें हॉल में अंधेरा रहेगा, ये केस तो इसमें छुपा हुआ ना, ये केस मेरे को चाहिए नहीं, तो 4 माइनस हम 1 करते हैं नॉर्मली, विच विल गिव अस 3। सिमिलरली बड़े पैमाने में अगर देखा जाए, बड़ी वाली, इफ यू लुक एट द बिग पिक्चर, यहाँ पे हमें तो 2 लैम्प नहीं कहा गया है, 2 लैम्प नहीं कहा गया है, पे तो हमें 10 लैम्प्स कहा गया है। तो उस वाले केस में क्या होगा, तो ऑब्वियसली इसमें भी वो एक केस छुपा हुआ है जहाँ पे सारे के सारे लैम्प्स जो है ऑफ स्टेट पे है, ठीक है। उसको हम माइनस कर देंगे सिंपली, तो हमारा हो गया 1023। ये हमें लिखना पड़ेगा, वी आर एक्चुअली सब्ट्रैक्टिंग द केस इन विच ऑल द लैम्प्स आर इन द ऑफ स्टेट और in which all the lamps are switched off. So question number 6 is, how many words can be made from the letters in the word Monday, assuming that no letter is repeated if 1. 4 letters are used at a time, number 2. all letters are used at a time, number 3. all letters are used but the first letter is a vowel. तो हमारा पहला वर्ड क्या है जो दिया हुआ है, वर्ड है पहला, क्या एक ही वर्ड दिया हुआ है, मंडे, ठीक है, ओके, ये वाला वर्ड दिया हुआ है। सो कितने वर्ड्स इसमें से बना सकते हैं इनके लेटर्स से, अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, सो नो रिपीटेशन, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। तो पहले वाले से पहले हम पहले देखेंगे मंडे में कितने लेटर्स हैं, सारे अलग है, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है, जिसमें कहा गया 4 लेटर्स एट अ टाइम हम लेंगे, 6 लेटर्स से 4 लेटर्स एट अ टाइम लेंगे, यानी 6p4। सॉल्व करेंगे, ये फिर उस मेथड से भी हम कर सकते हैं, ये वाला जो है ना कि 4 है और फिर हमारे पास 6 लेटर्स है, तो इसमें 6 जाएंगे, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 3, सो इट वुड बी 30 into 12, इट्स 360 ओनली, है ना, 30 into 12 360। तो ये भी जो है सेम है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। सेकेंड में कहा गया ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम्स, ठीक है, तो सारे लेटर्स अपने को लेने हैं, यानी 6p6, ठीक है। 6p6 मतलब है, मैंने कहा था npn हमेशा n फैक्टोरियल होगा, कैसे होगा, देखो npn क्या होता है, n फैक्टोरियल बाई n माइनस n फैक्टोरियल, दैट मीन्स n फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, है ना, विच मीन्स n फैक्टोरियल, इसका मतलब होगा 6 फैक्टोरियल विच इज नथिंग बट 720, ठीक है। So third one is all letters are used but the first letter is a vowel, यानी 6 लेटर्स यूज होंगे बट 1 2 3 4 5 6, राइट। पहला वाला जो है हमारा वो हमेशा वावल होगा। अब मंडे में कितने वावल्स है, ओ और ए 2 है, तो इसमें 2 ऑप्शंस है, तो 2 पॉसिबिलिटीज होते हैं। हम पहले परम्यूटेशन के हिसाब से बताती हूँ कि जैसे यहाँ पे क्या है, या तो ओ होगा या ए होगा, सो 2 पॉसिबिलिटीज है। अब बाकी 5 प्लेसेस के लिए हमारे पास कितने बच जाते हैं, अभी यहाँ पे ऊपर देखना है कि मंडे में 6 लेटर्स है, 6 लेटर्स में 2 अगर वावल्स हम हटा देते हैं तो रह जाते हैं 4 डिजिट, कोई भी 4 डिजिट, बट वावल्स तो एक टाइम पे एक ही बैठेगा, राइट, तो हमारे हाथ में रह जाते हैं 5 डिजिट्स, यानी इस सारे प्लेसेस के लिए रह जाते हैं हमारे पास 5 लेटर्स, ठीक है। 5 लेटर्स से 5 प्लेसेस, दैट मीन्स 5p5, 5 प्लेसेस रह गए 5 डिजिट, तो ये हो गया हमारा
required number, which is nothing but 2 into 5 factorial, and 5 factorial is 120. कुछ फैक्टोरियल्स आपको याद रखने, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लो, देखो 120 ही निकलता है. 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 5 इंटू 2 4 होता है आपका 20, एंड 3 इंटू 2 विल बी 6, सो 6 इंटू 20 विल बी 120, और इसे मल्टीप्लाई करें तो 240 होता है हमारा आंसर. अभी इसे हमारे तरीके से, जैसे मैंने काउंटिंग प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझाया था, कैसे, इधर देखते हैं. सो ये जो हमारे पास 5 2 3 4 5 6, तो पहले वाले में ये होगा विच या तो ओ या तो ए, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है. उसके अलावा मंडे में क्या है, यहाँ पे देखो मंडे में क्या है कि अगर ओ और ए को हटाओ तो 1 2 3 4 लेटर्स रह जाते हैं, 4 लेटर्स, और यहाँ से एक को आप यहाँ तो एक ही कोई भी एक बैठाओगे तो एक आपका वावल छूट जाता है, तो 5 लेटर्स रह जाते हैं. तो ऑब्वियसली यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ ऑल एट अ टाइम है ना, तो नो रेपिटेशन. सो यहाँ पे 1, ऐसे आप सॉल्व करो तो कितना होता है, ये देखो आप, ये वाला जो है आपका, ये 5 फैक्टोरियल ही है, 5 4 3 2 1. कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप इस तरह से जाओ या उस तरह से जाओ, कोई भी एग्जामिनर आपके सोल्यूशन को काट नहीं सकता कि नहीं भाई आपने तो ये 5p5 करके लिखा नहीं, 2 इंटू 5p5, या नहीं भाई आपने तो ऐसा तो नहीं लिखा फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ काउंटिंग की तरह. तो ये समझना है, इसीलिए मैंने प्रीवियसली जितने सारे सम्स करवाए, मैंने हर एक को अच्छे से पकड़ कर समझाया है, टाइम लिया है, डिटेल वे में समझाया है. तो इसीलिए ऐसा नहीं है, शुरू में लग रहा होगा कि हाँ क्यों इतनी बोरिंग वे से किया जा रहा है, बट इट्स नॉट एट ऑल बोरिंग. अगर आप प्रॉपरली समझो ना, तो बहुत मतलब मस्ती के साथ समझो, ये नहीं कि मेरे को करना ही है, नहीं मैंने आप, इसलिए छोटे छोटे वीडियोस है, प्रीवियस वीडियोस, कि थोड़ा आप करो, थोड़ा समझो, अच्छा लगे तो फिर आप कंटिन्यू करो नेक्स्ट वाले वीडियो में. वो अगर आपने सही करा हुआ ना, आगे चल के ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सब समझना, ये सब वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इवन ये जो जैसे मैंने अभी वाला बताया ना, ये आप खुद ही आप सॉल्व कर सकते हो, बस क्वेश्चन देखो और सॉल्व करो, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये वाला जो है ना, ये ऑलरेडी आपको पता है ये मेथड, सो डोंट हैव टू गो थ्रू दिस मेथड. बट हाँ, और भी केसेस आएंगे आगे चल करके जिसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी. इन दैट केस तो ये एडवांस लेवल में आपको ये समझना भी ज़रूरी है, ठीक है, वो हम आगे चल करके समझेंगे. ऐसा नहीं है कि आप, मेरे को वो पता है तो मैं इसको ड्रॉप कर दूंगी फुल्ली, नो, ऐसा नहीं है. आप, वो आपका कंसेप्ट बेस फाउंडेशन जिसे कहते हैं, मैं बोल रही थी, तो इसी फाउंडेशन जो है वो आपको बहुत तगड़ा कर दे रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग. राइट, अगर आप फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ काउंटिंग अच्छे से समझ जा रहे हो, वेल एंड गुड, तब आप इस पे टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसानी है जो मैंने इस वाला तरीका है, ठीक है. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू, हमने तीनों सॉल्व कर दिए राइट पार्ट्स, तो हम लोग अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर. फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड garden such that the vowels remain in alphabetical order. इस तरह अरेंज करने को कहा गया है कि वॉवल्स जो होंगे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होंगे. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बोले तो ए टू जेड एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है, ए बी सी डी ई एफ जी, राइट. अगर इस वाले वर्ड को हम देखें तो इसमें ये सारे अल्फ़ाबेट्स में वावल 2 ही है, ए और ई. और से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे, ए पहले आता ई बाद में आता ऑब्वियसली. मान लो आप कोई ऐसा वर्ड होता जैसे कि लाइफ, सपोज लाइफ एक वर्ड है, ठीक है, इसमें वावल है आई और ई, और हमें कहा जाता कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखने हैं, तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या होता, ई पहले आता आई बाद में आता, तो ये होता, राइट. तो इस केस में तो ए पहले ई बाद में, दैट्स द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, इसे कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखना, ठीक है. तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि कितने सारे नंबर ऑफ वेज होंगे इन सारे लेटर्स को अरेंज करने का, कि सो दैट कि वावल्स हमेशा ए पहले और ई बाद में ही आएगा, इस ऑर्डर में रहेगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. तो इसे करना क्या है, हमारे पास 6 प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6, राइट, 6 प्लेसेस है, और क्योंकि वावल्स आपस में अरेंज नहीं कर सकते हैं, 6 लेटर्स है, 6 लेटर्स, हमें बनाने भी 6 लेटर वर्ड है,
तो ऑब्वियसली 6 लेटर वर्ड्स बनाने हैं, तो इट विल बी 6p6 विच इज़ नथिंग बट 6 फैक्टोरियल। तो 6, हाँ, और इसको हम और एक तरीके से बोल सकते हैं कि अगर ये मैंने फैक्टोरियल वाले कंसेप्ट में क्लियर किया था कि अगर 6 ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल वेज में। अगर 2 ऑब्जेक्ट्स थे सपोज ए बी, उन्हें हम 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ए बी और या बी ए। अगर ए बी सी 3 ऑब्जेक्ट है तो उसे किस तरह अरेंज कर सकते हैं, ए सी बी, उन्हें हम 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। अब देख लो 3 फैक्टोरियल मतलब 6। ये मैंने करवाया था पहले, ये कंसेप्ट मैं फिर से बता दे रही हूँ, है ना। देखो आप 6 होते हैं तो 3 ऑब्जेक्ट्स है तो उन्हें 3 फैक्टोरियल वेज में कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली 6 फैक्टोरियल वेज में ही 6 जितने लेटर्स हैं उन्हें हम 6 फैक्टोरियल वेज में ही अरेंज कर सकते हैं। तो उसे हम डायरेक्टली 6 भी लिख सकते हैं, 6p6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम 6 से 6 ही ले रहे हैं। जो हमारा ए और ई है वावल, वो 2 फैक्टोरियल वेज में होगा। ठीक है, ये कर सकते हैं। 2 वेज बोले तो एक तो होगा जिसमें ए पहले है ई बाद में है, इसमें ए पहले है ई बाद में है, और एक ई पहले है ए बाद में है। पर हमें ये वाला नहीं चाहिए। तरीके हैं, 2 तरीके में से आधे 50% जिसको मिलते हैं, आधे तरीके में वो ए में है और आधे तरीके में वो ई ए वे में अरेंज्ड है। पर इसमें ना ये जो है, इसमें आधे तरीके में ए ही अरेंज है इस वे में, आधे में इसमें है। तो हमें ये वाला आधा हटाना है। तो इस आधे को हम कैसे हटाएंगे, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इट विल गिव अस 360। मैं और क्लियरली बता रही हूँ। अभी आप सोचोगे कि यहाँ 2 होता है, जो जनरल मिस्टेक्स, यहाँ पे हम बाई 2 फैक्टोरियल क्यों नहीं कर रहे हैं, ऑल दैट। नहीं, हम इनमें से सिर्फ वही केसेस अलग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी वर्ड फॉर्म करेगा ना, हर बार टोटल में ए ई और ई ए, ये तरीके से वावल्स जितने बार वर्ड्स फॉर्म कर रहे हैं, आधी बार आपको ये मिलेंगे, आधी बार आपको ये मिलेंगे फॉर्मेशन में। देखो आप, 2 इज द टोटल पार्ट, राइट। 2 वेज में मेरे को मिलेंगे, एक ये वे में मिलेगा, एक वे में मिलेगा। तो अपने को हाफ ऑफ दिस, सो दिस इज वन पार्ट, सो हाफ ऑफ दिस वी डोंट वांट। उस हाफ अरेंजमेंट्स को यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ले रहे हैं हाफ अरेंजमेंट्स को। तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। Question 8. How many different words can be formed with the letters of the word ordinate so that the vowels occupy odd places? So ordinate is our word and O, I, A, E are our vowels, 4 vowels, right? 3, 3, 6, 2, 8. Total alphabets are 8. So 8 letters are there, out of which we have 4 vowels. 4 vowels and 4 consonants, right? So what they are saying in the question, it's mentioned that the vowels will occupy odd places. ठीक है, 1, 2. I'm marking the position. तो odd places कौन से है, ये है, ये है, ये है, ये और ये। तो इन चारों प्लेसेस में वावल्स ही होंगे। ये 4 प्लेसेस के लिए 4 वावल्स है अपने पास। सो 4 तरीके ही हो रहे हैं इसके, विच इज़ नथिंग बट 24। सो 24 डिफरेंट वेज है अपने पास वावल्स को अरेंज करने के लिए। ठीक है, ये समझ जाओ, 4 डिफरेंट तरीके, लाइक 4 फैक्टोरियल वेज है, 24 डिफरेंट वेज है वावल्स को अरेंज करने के लिए। सिमिलरली अपने पास कॉन्सोनेंट जो बच गया है, अभी यहाँ पे कॉन्सोनेंट भी तो 4 है ना, तो उनको अरेंज करने के लिए भी 4p4 होगा। एंड इट्स द सेम होल स्टोरी, 24 डिफरेंट वेज, सबके यही है। ठीक है कि इसमें क्वेश्चन में कोई ऑर्डर नहीं दिया हुआ है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में ना एक
हमें मेंशन कर दिया था स्पेसिफिक ऑर्डर कि हमारा वावल जो होगा वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड होगा। यहाँ बोला ही नहीं गया कि अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है। तो बस ये तो मिल गया हमारा 24 × 24। ऐश करो 576, ये तो सबको याद है ना याद करो। तो क्वेश्चन नंबर 9, it is required to sit 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? So we have 5 men, 4 women in a row so that the women occupy the even places. ठीक है, मतलब 9 places होंगे 1. So even places कौन से हैं इनमें से? So इनमें से even places ये है 1 2 3 4, 4 ही even places है, 4 women है, no problem. Obviously 4 places तो वो 4 factorial even places में 4 factorial base में ही women arrange होंगी, remaining 5 में men होंगे. Remaining 5 में men होंगे, right? So it will give us 24 × 120. तो ये 2880. ठीक है. Next, question number 10. In how many ways 3 mathematics books, 4 history books, 3 chemistry books, and 2 biology books can be arranged on a shelf so that all the books on the same subject are together? Mathematics books, 4 history, 3 chemistry, 2 biology. ठीक है. So 3 mathematics, 4 history, 3 chemistry and 2 biology books. ठीक है. शेल्फ में अरेंज करने so that same subjects are together. तो 12 बुक्स है टोटल. ग्रुप्स कितने वो हमें देखने होंगे. 1 ग्रुप, 2, 3, 4 ग्रुप्स. तो ये चारों ग्रुप को अरेंज करना है एज अ लाइक एक एक यूनिट पकड़ेंगे. ये एक 1 यूनिट है या 1 ग्रुप, 1 यूनिट या ग्रुप, 1 ग्रुप, 1 यूनिट या 1 ग्रुप. अभी सबको एक यूनिट एक ग्रुप पकड़ेंगे. उससे क्या होएगा, तो हमारे पास 4 यूनिट्स है या 4 ग्रुप है, 4 डिफरेंट, जिन्हें हम 4 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकते हैं. राइट. ये लिखना पड़ेगा. आई एम नॉट राइटिंग इट बट यू हैव टू राइट दैट लेट अस कंसिडर ईच ऑफ द ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक बुक्स ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स बी अ सिंगल यूनिट. ठीक है. यानी हर एक ग्रुप ऑफ बुक्स बिलोंगिंग टू द सेम सब्जेक्ट, लेट इट बी 1 ग्रुप, लेट इट बी 1 यूनिट. यूनिट सही वर्ड रहेगा, उसको एक यूनिट आप पकड़ लो, ग्रुप भी बोल सकते हो. देन ईच ऑफ द यूनिट्स कैन अरेंज देमसेल्फ, मतलब हर एक यूनिट खुद को अरेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल वेज में. ठीक है. जैसे हम लोग करते थे ना कि 4 चीज़ें 4 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकती है खुद को, 4 ऑब्जेक्ट्स. सिमिलरली इसको हम ऑब्जेक्ट समझेंगे और 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करेंगे. अभी यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती है. यहाँ पे क्या है, अभी 3 मैथ्स के बुक्स हैं. ठीक है. अभी 3 मैथ्स है, अलग अलग हो सकते हैं. अब अलग अलग इन द सेंस कि सब्जेक्ट सेम है, हमें ये बताया नहीं गया है कि वो सिमिलर बुक्स से आइडेंटिकल है या नहीं है. हो सकता है एडिशंस अलग है, या हो सकता है क्लास अलग है, जैसे कि 10th 11th 12th का बुक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो वो भी तो आपस में अरेंज करेंगे ना. अगर 3 बुक है तो 3 भी तो आपस में अरेंज करेंगे खुद को, 3 फैक्टोरियल बेस. सिमिलरली हिस्ट्री भी खुद को अरेंज करेगा, केमिस्ट्री बुक को भी अरेंज करना है खुद से, और ये भी आपस में अरेंज होगा, बायोलॉजी बुक. तो सबके फैक्टोरियल्स निकले और इन्हें हम कैलकुलेट करेंगे. ये होता है आपका 24 41472. Question number 11. 3 married couples are to be seated in a row having 6 seats in a cinema hall. If spouses are to be seated next to each other, in how many ways can they be seated? Find also the number of ways of their sitting if all the ladies sit together and all gents sit together. Okay.
So we are going to deal with question number 11. So let us just start करते हैं. तो यहाँ पे बोला गया 3 मैरिड कपल्स है, ठीक है. सो 3 कपल्स आर देयर. एक रो में जहाँ पे 6 सीट्स है हमारे पास, लाइक 1 2 3 4 5 6 in a synonym. If spouses are to be seated next to each other, obviously इसकी वाली उसकी या उनका वाला इनके साथ, it won't happen. So in that case, इस तो नंबर ऑफ वेज पूछा गया जिसमें अरेंज कर सके, ठीक है. अभी क्या है कि कपल्स नंबर ऑफ वेज कैसे अरेंज कर सकते हैं. ऑब्वियसली 3 है तो 3 यूनिट होंगे ना, ठीक है. 3 कपल्स मीन 6 पीपल, 6 पर्सन या 6 पीपल, ठीक है. बट वो आपस में तो एक एक यूनिट है ना, जैसे बुक का यूनिट था, फैमिली यूनिट है ये, तो ऑब्वियसली वो 3 फैक्टोरियल वेज से ही अरेंज करेंगे ना, खुद तब करना 3 फैक्टोरियल वेज में. और हर एक कपल तो आपस में 2 लोग हैं ना, तो वो कैसे खुद को अरेंज करेंगे. 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल which is nothing but 6 into 2 into 2 into 2, which is 6 into 8, 40 different ways, ठीक है. अभी बोला गया है नेक्स्ट, find also the number of ways of their sitting if all the ladies sit together and all gents sit together. 3 कपल में से 3 लेडीज 3 जेंट्स होंगे, तो ऑब्वियसली ये लोग हो गए 2 यूनिट, ये एक यूनिट, ये एक यूनिट, ये एक यूनिट, तो 2 यूनिट हो गए. सो टोटल अपने पास 2 यूनिट्स है, तो 2 यूनिट्स है, तो 2 यूनिट्स 2 तरीके में अरेंज कर सकते हैं. और 3 लेडीज 3 वे में अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वेज में बैठ सकते हैं आपस में, और 3 जेंट्स 3 फैक्टोरियल वे में. सो 2 into 6 into 6 which is 36 into 2 is 1272 नंबर ऑफ वेज, ठीक है. सो नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर. How many 5-digit numbers divisible by 3 can be formed by using the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5 without repetition of digits? फॉर्म करने हमें दिए गए हैं 6 डिजिट. देखिए सही से 0 1 2 3 4 5, ऑब्वियसली एक रह जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा. अब किसी को फॉर्म बाई, अभी डिविजिबल बाई 3 बोला गया, अब हम कैसे निकालेंगे डिविजिबल बाई 3. तो हमें ये एक टेक्निक है कि जब सम ऑफ द डिजिट्स ना डिविजिबल बाई 3 हो तो वो नंबर डिविजिबल बाई 3 होता है, मतलब टोटल. जैसे कि मैं बता रही हूँ, मान लो 24. अभी हम लोग को पता है, सॉरी, अभी हम लोग को पता है कि 24 जो है ये डिविजिबल बाय 3 है ऑलरेडी. बट मैं जो समझा रही हूँ ये है कि आप सोचो आपको नहीं पता है, मोमेंटली एक्टिंग कर लो. तो 24 का क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स होता है 6. तो सम ऑफ द डिजिट्स अगर डिविजिबल बाय 3 हुआ तो फिर जो एक्चुअल नंबर है दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. अभी जैसे 2 4 5 एक नंबर है और 2 4 6 एक नंबर है, तो इसका टोटल होता है आपका 2 + 4 + 5 is 11, 2 + 4 + 6 is 12. ये डिविजिबल बाई 3 नहीं है, तो ये अगर डिविजिबल बाई 3 नहीं है तो फिर ये भी नहीं है, क्योंकि ये डिविजिबल बाई 3 है तो फिर ये भी होगा, ठीक है. तो सिमिलरली यहाँ पे जो भी नंबर फॉर्म होगा उसका अगर टोटल सम है, हमारा जो सम है बेसिकली, वो सम अगर डिविजिबल बाई 3 हुआ तो दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3. तो 0 प्लस मतलब सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 3 होता है या नहीं, तो इसको हम ना प्लस करेंगे. 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हो जाता है आपका 3 6 10 15. तो ये 15 हो रहा है, यानी कि सारे नंबर्स अगर लेते ना तो वो डिविजिबल बाई 3 होता, पर अपने को 5 डिजिट ही बनाने हैं. तो अब मैं एकदम माइंड लेवल पे समझा रही हूँ. अभी 0 रहे ना रहे कोई फ़र्क पड़ता है क्या. अगर मैं 0 को हटाऊँ, क्योंकि 5 है ना, तो 1 तो ड्रॉप करना है, तो एक केस ऐसा हो सकता है जहाँ हम 0 को ना लें, तभी भी 15 आ रहा है, ठीक है. अभी मुझे और एक ऐसा नंबर देखना पड़ेगा कि जब हम 0 को ले रहे हैं बट एक नंबर ऐसा हटाना है कि मतलब हर बार एक एक नंबर हटा करके देखना है कि उसके बगैर बाकी नंबर ले सकते कि नहीं. तो 0 को हम हटा सकते हैं, फाइन. तो 1 को हटा सकते हैं क्या,
अगर 1 को हटाते हैं तो हमारा क्या आता है 2 + 3, क्योंकि 0 + 2 होगा विच इज़ 2। अगर 1 को हम हटाते हैं तो ये होगा ना, मैं लिख के ही बता देती हूँ, चलो आपको ये कहना चाहती हूँ मैं कि अगर मैं 1 को हटा रही हूँ तो ये हो रहा है विच गिव्स अस 5 + 4 इज 9 + 14। तो ये डिविजिबल बाई 3 नहीं है, यानी हम 1 को हटा नहीं सकते, वी कैन नॉट रिमूव 1 चाहिए अपने एडिशन में, ठीक है। मतलब 1 एज अ डिजिट चाहिए। अगर मैं 1 को हटा रही हूँ तो जो नंबर फॉर्म होगा वो डिविजिबल बाई 3 नहीं होगा, तो 1 को मैं नहीं हटा सकती हूँ। अभी अगर मैं 2 को हटाऊँ तो यहाँ मैं 1 सपोज 2 को हटा रही हूँ तो तब क्या हो रहा है यहाँ पे अगर मैं 2 को हटा रही हूँ तो 1 + 3 + 4 + 5 होता है विच गिव्स अस 13। ये भी डिविजिबल बाई नहीं है, तो मेरे को 1 भी रखना पड़ेगा, 2 भी रखना होगा। अब मैं 3 को हटा रही हूँ तो ये होता है इसमें 3 7 12 ये होता है, तो मैं 3 को भी हटा सकती हूँ, ठीक है। दिस इज डिविजिबल बाई 3, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, 15 12, तो 3 को भी हटा सकती हूँ, क्योंकि 3 को हटाने के बाद भी जो नंबर हमारे पास रह जाता है उसको टोटल्स आपको ऐसे भी अरेंज करो 0 1 2 4 5 को, जो भी बचेगा इट विल बी डिविजिबल बाई 12। अभी और एक नंबर है 4, अगर मैं 4 को हटाती हूँ तो क्या होता है 0 तो ऑब्वियसली आप गिनोगे नहीं, फिर भी मैं लिख रही हूँ 3 के बाद 4 हटा रही हूँ तो होता है हमारा दिस इज 5। आई नो माई 5 विल मेक यू क्राई द वे आई एम राइटिंग। ओके सो 3 6 11, तो 4 को नहीं हटा सकते, क्या मैं 5 को हटा सकती हूँ 3 6 10 ना, तो मैं किसी को नहीं हटा सकती, सिर्फ 0 और 3 को ही हटा सकती हूँ, ड्रॉप कर सकती हूँ बेसिकली 5 डिजिट नंबर के लिए। तो हमारे पास 2 केसेस हो गए, जब मैं 0 को एक्सक्लूड करूँ और जब मैं 3 को एक्सक्लूड करूँ। तो केस 1 को ले लेते हैं जब मैं 0 को एक्सक्लूड कर रही हूँ, तो केस 1 पकड़ लो जब मैं 0 इज एक्सक्लूडेड, व्हेन 0 इज एक्सक्लूडेड, थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं व्हेन 0 इज एक्सक्लूडेड। लिखना बहुत ज़रूरी है, लाइक कभी कभी क्या होता है लाइक आप क्या किए हो शुड बी प्रॉपरली विजिबल टू द एग्जामिनर। तो उस केस में हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 है, ठीक है। सो 5 डिजिट्स आर देयर 1 2 3 4 5 डिजिट्स आर देयर, 5 डिजिट्स से 5 डिजिट आपको करना है, तो दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल वेज विच गिव्स अस, अब इसको 5p5 भी आप लिख सकते हो, गिव्स अस 120। दिस इज द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स टोटल, एंड 120 नंबर्स आपको मिल रहे हैं ऐसे। और केस 2 में व्हेन 3 is excluded, please ignore my handwriting please, so when 3 is excluded, so in that case जब हम 3 को एक्सक्लूड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या रह रहा है 0 1 2 4 5, ठीक है। वाला याद होगा आप लोगों को कि 5 में से शुरू वाले में हम 0 नहीं रख सकते, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस है इसके लिए, तो 4 होगा, ठीक है। और बाकी के लिए क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि हम ऑलरेडी एक पोजीशन दे रहे हैं इसको, तो हमारे पास 5 में से 4 और रह जा रहे हैं, तो बाकी तो 4 फैक्टोरियल वे हो गया ना, इसको हम 4 फैक्टोरियल वे बोल सकते हैं, 4 3 2 1 जो हम लोग पहले करते थे 4 3 2 1, राइट। सो सी इट्स सिंपल, 4 3 2 1 नहीं करके से, अभी ये ज़्यादा ईजी लग रहा है, राइट। आता वो कंसेप्ट और इसमें फैक्टोरियल वाला। सो दिस इज द थिंग, 4 फैक्टोरियल इज 24 इंटू 4 इज 96, ठीक है। तो टोटल हमारे केसेस है 120 और 96 विच गिव्स अस gives us 216, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ईच ऑफ द 6 स्क्वायर्स इन द स्ट्रिप शोन इन द फिगर given below is to be colored with any of 10 different colors so that no two adjacent squares have the same color. Find the number of ways of coloring the strip. Okay. हमारे पास 6 स्क्वायर्स है, देखिए डायग्राम में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डायग्राम है जिसमें
10 डिफरेंट कलर्स है, कोई भी 10 डिफरेंट कलर से करने हैं, एंड नो टू एडजेसेंट स्क्वायर्स हैव द सेम कलर, कोई भी एडजेसेंट स्क्वायर में सेम कलर नहीं हो सकता है। तो बस हमें पता है कि पहला वाला हम 10 वेज में कर सकते हैं, राइट। तो एक वे तो चला गया, एक कलर सपोज चला गया जिसको हम रिपीट नहीं कर सकते। एडजेसेंट में अभी मान लेते हैं बहुत सारे कलर्स में कोई एक रेड था जो ऑलरेडी मैं पहले वाले में कर चुकी हूँ, ठीक है। अब उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे मतलब यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते फिलहाल, बात के जितने सारे स्ट्रिप्स हैं ना उसको बाद में कंसिडर करेंगे। लेट अस टेक स्मॉल स्टेप्स एट अ टाइम। तो जो नेक्स्ट वाला है ना, नेक्स्ट वाला स्ट्रिप, इस वाले केस में ये वाला कलर यूज़ नहीं कर सकते जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। तो ऑब्वियसली 10 में से एक गया, विच मीन्स हमारे पास 9 कलर्स रिमेनिंग है ना, राइट। अभी 9 में से एक गया तो आप कहोगे अरे यार हमारे हाथ में तो सिर्फ 8 ही कलर्स बचे हैं ना, जो हमने प्रीवियसली किया था वो भी तो है ना। किसने कहा है कि यहाँ पे अगर हमने रेड दिया तो यहाँ पे नहीं दे सकते? जो हमने यहाँ पे यूज़ किया उसको तो हम रिपीट कर सकते हैं ना, बस कहा गया है कि एडजेसेंट ना हो। तो हमारे पास ये 8 नहीं होगा, ये नहीं कि यहाँ पे एक यूज़ हो गया, यहाँ पे एक यूज़ हो गया, नहीं। इस केस में क्या है, यहाँ पे जो यूज़ हुआ वो हम यूज़ नहीं करेंगे, बट इसके प्रीवियस जो यूज़ हुआ वो हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये 8 नहीं होगा, ये 9 होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन है यहाँ पे। सो ये हो गया हमारा 9। सिमिलरली यहाँ पे जो है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, बट बाकी दो ऑप्शन तो यूज़ करेंगे ना। तो हर बार क्या होता है, हर बार सिर्फ एक आगे वाला जो ऑप्शन है वो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो 10 में से सिर्फ एक आगे वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करेंगे, बाकी सारे ऑप्शंस वी आर गोइंग टू यूज़। सो ये 9 होगा, फिर ये भी 9 होगा, एंड डेफिनेटली ये भी 9 होगा, ठीक है। तो इट विल गिव अस 10 into 9. This time even I am going to use a calculator. So it's going to give us 590490. या फिर वैदिक मैथ्स जिंदाबाद। In the letters of the word Sachin are arranged in all possible ways as listed in dictionary, then what is the rank of the word Sachin? Okay. इसमें क्या क्या वर्ड है, एस ए सी एच। तो पहले ए हमारा डिक्शनरी में आएगा सचिन में से, फिर बी हमारे पास ये सी है, डी ई ई एफ जी एच है, फिर आई है, फिर एन है, और एस। सी ये है हमारा डिक्शनरी के हिसाब से मैंने अरेंज कर दिया, ए सी एच आई एन एस। तो ये जो ए सी एच आई एन एस है इसके हिसाब से अगर वर्ड बनाए, मतलब पहला वर्ड ए से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जब हमारा पहला वर्ड ए से स्टार्ट हो रहा है तब कितने वर्ड्स फॉर्म होंगे, मतलब पहला वर्ड अगर ए से स्टार्ट हो जा रहा है तो अपने पास 1 2 3 4 5 वर्ड्स है और 5 फैक्टोरियल वेज है। अभी ऐसे होते हैं तो क्या होता है, ए हो रहा है आपका 5 फैक्टोरियल वेज से, सी होगा 5 फैक्टोरियल, फिर आप एच में जाओगे, आई में जाओगे। अभी मैं बता रही हूँ कहाँ पे रुकने का है। एन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे आप एस पे आते हो ना तो हम सब सारे वर्ड्स एस का नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि सचिन जब होगा तो एस के बाद ए ही आता है, राइट। इसके बाद ए ही आएगा। सचिन टोटल वर्ड सचिन का वो पूछे है कि सचिन का रैंक कितना है, तो सचिन में इसके बाद ए ही आ रहा है, ए सबसे पहले आता है। देखो आप, अभी आप इसका देखो, इसका रैंक देखो, पहले ए आता सी एच आई एन, मतलब एस वाला वर्ड जो भी स्टार्ट होगा तो उसका पहले क्या होगा, एस, यहाँ पे एस आएगा ना, मानो यहाँ आएगा तो फर्स्ट वर्ड ही आपका ए मिलेगा, मतलब फर्स्ट लेटर ही ए मिलेगा, फिर सी, फिर एच। तो ये परफेक्ट ऑर्डर है। तो मतलब एन तक जैसे ही आपको ये वर्ड मिल गया ना, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड ही आपका होगा सचिन। यानी इसको आप प्लस करोगे ना, ए सी एच आई एन का, इतने सारे वेज का, तो ये आपको मिलता है 600। तो सचिन उसका नेक्स्ट वाला वर्ड होगा, यानी 600 + 1, 600 रिक्वायर्ड रैंक फॉर द वर्ड सचिन, ठीक है। सारे मैंने टाइप सम्स करवा दिए इसमें के परम्यूटेशन के, एक्सेप्ट और एक है विच इज़ और एक दो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो रह गए, वो है परम्यूटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, ठीक है, यानी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स सब इन्वॉल्व रहेंगे, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके सम्स और
सर्कुलर परम्यूटेशंस भी रह गया उसके सम्स। ठीक है, सो वो नेक्स्ट करते हैं।